नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कानपुर शहर में, जहां एक और पूरा देश नाराजगी की लहर से गुजर रहा है। अब हमारे पीछे देश से काफी जन सैलाब है जो इस वक्त आक्रोश में है, नाराजगी में है। आइए हम मैम से बातचीत करते हैं। तो सर, मैम सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। मैं पिंकी चंद्रा कानपुर से। और ये जो विरोध हो रहा है जो कश्मीर में पहलगांव में गाँव के अंदर जो सैलानियों के ऊपर निहत्थे सैलानियों के ऊपर गोलीबारी की गई, कई ऐसे निर्दोष है जिनकी निर्मम हत्या की गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? मैं यही कहना चाहूंगी, ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। यहाँ ये देश की इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी लचर व्यवस्था है, जो इस समय जो हर आम इंसान उसका शिकार हो रहा है। और पहलगांव में निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनका कोई कसूर नहीं था इससे, और जगह जगह अपराध भी हो रहे हैं तमाम। ये शासन व्यवस्था बहुत ही देश की कमजोर है, लचर है। तो ये मतलब हम लोग विरोध कर रहे हैं जिससे ये सुधार हो, इस समाज में सुधार होना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन जो है, कैंडल मार्च से देश में सुधार की कोई लहर है? क्योंकि पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं, कैंडल मार्च हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद स्थिति जस की तस है। जब तक इस समाज में जागरूकता नहीं आएगी और पूरी पब्लिक को उतरना है, एकजुट होकर उतरना है। विरोध करेंगे तो बिल्कुल होगा परिवर्तन, अगर सब एकजुट हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं सरोज बेगम कानपुर से। पहलगांव में जो है निंदनीय, इतनी मतलब बुरी तरह से काटा मारा है, ये बहुत दर्दनाक है। और निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। कहीं न कहीं आप इसको एक सुरक्षा चूक मान रही है? हाँ, क्योंकि देश के अंदर घुस के इस तरह की वारदात को करना कहीं ना कहीं इतने मारे काटे गए, कहीं कोई सरकार ना कोई कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसे कुछ होता तो वैसा कुछ अगर होता तो ये सब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ दिख रहा आपको? कुछ नहीं दिख रहा। क्या नाम है? अंधेर हो रहा है, बिल्कुल अंधेर मचा हुआ है। अंधेर मचा हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा। जैसे कि आप बता रहे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? जहाँ एक और सरकार कह रही है हम इसका बदला लेंगे, बदला लेनी अलग बात है, लेकिन जो वो अर्थव्यवस्था सही नहीं कर रही तो वो बदला क्या लेगी? ये तो पत्ते झाड़ने की बात हो गई। उसे तो खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक तो कुछ नहीं सुनवाई हुई। हम लोग रोड पे निकलेंगे, मोर्चा निकालेंगे और जितना लोगों से संपर्क करना होगा उतना करेंगे। और यहाँ तो सरकार है कि हमने पानी बंद कर दिया उनका। अरे वो देखो भी क्या क्या बंद करती है। जहाँ कार्रवाई करनी होती वहाँ करती नहीं है, और जहाँ नहीं करनी होती वहाँ प्रदर्शन करती है। जो मेन मुद्दा है उसको देखो, जहाँ पे काटना हो रही है उसको सही करो। हमारे साथ मैम और भी मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली गौतम है। और जो ये जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई है, इसका पूरे देश में विरोध बहुत जोर से किया जा रहा है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि किसी भाई बहन के साथ, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात से बिलोंग करता हो, किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। अभी श्याम नगर में हमारे एक भाई की 1 महीना ही शादी का हुआ था, और वो लोग अपना हनीमून मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्या क्या नहीं सपने संजोए होंगे, क्या क्या। अब उन माँ से पूछे, किसी का भाई, किसी का मतलब बहन, किसी की भतीजी, ऐसे मतलब किसी का पति, तो ऐसे घर का किसी का चिराग, मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। उन घर वालों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिसकी अभी हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी, हाथों का चूड़ा तक नहीं उतरा है। उस बेटी से पूछे, उस बहन से पूछे कि उसके ऊपर क्या बीत रही। लेकिन सरकार क्या श्रद्धांजलि देते, कैंडल मार्च जला देती, श्रद्धांजलि चढ़ा देती, 10-10 लाख का मुआवजा, क्या उनकी जिंदगी पार हो जाएगी? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ। वो अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे बताया जा कि पानी बंद हो गए, ये सब एक दिखावा छलावा, कहीं कुछ नहीं है। अब जो जिसने मारा वो खुद आकर कह रहा कि मैंने मारा, मैं आतंकवादी, मैंने मारा, ये सब एक दिखावा ही छलावा। ये जो सरकार है ये पत्ते झाड़ी लेती, कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएगा। और ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा है। और हम जब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हम लोग हमारे जो शहीद हुए भाई बहन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। बात तो ये है कि जो इनमें से आतंकी थे उनकी वो तो कहाँ है कहाँ नहीं है, इसकी जांच तो सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन देश का माहौल खराब होने लगा है। एक ऐसी लहर चली है कि हमारा गुनहगार कोई और है। हमारी लड़ाई किससे है? पाकिस्तान से,
हमारी लड़ाई आतंकवादियों से, मेरी लड़ाई पाकिस्तान से भी नहीं, मेरी पाकिस्तान में लड़ाई आतंकियों से है। हमारी लड़ाई उन घुसपैठियों से जो हमारे देश में घुस जाते हैं, न कि हमारे देश में रहने वाले अन्य समाज के लोगों से, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए किसी भी धर्म पे, किसी भी जात का कोई भी हो, अगर वो ऐसा हमला करता तो आतंकवादी कहलाएगा। अभी फिलहाल देश में वो चर्चा चली कि जब उन्होंने हमला किया तो हर मुसलमान गुनहगार है, तो कहीं ना कहीं ये गलत मानती हैं आप? नहीं, हर मुसलमान गुनहगार नहीं है, हर मुसलमान गुनहगार नहीं है। जिसने ये किया है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जिन्होंने ये गुनाह किया है वो आतंकवादी है। क्योंकि विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस टाइम हम देख सकते हैं मिली जुली पूरी पब्लिक है यहाँ पे, ना कोई हिंदू देख रहा है, ना मुस्लिम देख रहा है, सिख ना ईसाई। सभी लोग साथ में हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा जीतू कैसल नाम है। जीतू सर, जी 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 जैसे इस टाइम एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हमारा देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने वाला मामला है। ये देश को बिल्कुल सही बात है, माहौल खराब कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। और यहाँ आप देख रहे हैं कैंडल मार्च में हमने जो आतंकवादी पुतला फूका है, इसमें हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम भारी संख्या में है, दलित समुदाय भारी संख्या में। हम न्याय चाहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो सर न्याय किस तरह से मिल पाएगा? ये देखिए, सत्ता में सरकार है, हमारी जिम्मेदारी उनकी होती है, और ये समाज और ये जनता सवाल पूछ रही है सरकार से कि जवाब दीजिए मोदी जी। सरकार ने जवाब दिया कि हमने पानी बंद कर दिया। अरे सर, पानी ऐसे बंद हो जाएगा सर? पानी बंद करने के लिए 30 साल लगेंगे उनको, अब पानी के लिए रोकने का रोकथाम है उसकी। कहीं ना कहीं विपदा हिंदू देश में भी आ जाए। अरे सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये बोल के राजनीति करते हैं सर, ये करते कुछ नहीं है। ये धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, सारे समाज को बांटने का काम करते हैं, इनका यही फंडा है। अभी देखिए ना, इतना बड़ा कांड हो गया, वो बिहार में राजनीति सीख रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जगह चुनाव आप प्रचार कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। सरकार की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री, तो क्या उम्मीद जताते हैं? अब क्या हम तो ये चाहते हैं, हम ये उम्मीद जगा रहे हैं कि आप आतंकवाद का खात्मा करें, ताकि भविष्य में आतंकवाद के खात्मे का आपकी बात होकर कह रहे हैं। सरकार ने कहा तो नोटबंदी होगी तो सरकार की कमर टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, ठीक है ना? यही ऐसे वादे थे कि इस तरह से करेंगे तो हम, लेकिन देख रहे हैं लगातार इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं देशवासियों को झकझोर दे रही है। कमर तोड़ दी है इन्होंने आतंकवाद के नाम पे। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? और जहाँ वो कश्मीर का स्वर्ग जो कहा जाता है, आपको पता नहीं है, पर्यटक हमारे जा रहे होंगे, घूमने जा रहे होंगे वहाँ, हम तो छोड़िए, वहाँ के लोग जो लोकल जो घूम रहे हैं वो बता रहे हैं साहब एक सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर। तो आपने मरने के लिए छोड़ दिया? आपने जमीन की जो जन्नत कही जाती है, कहीं ना कहीं वो दोजख नर्क बनती जा रही है। जी जी, बल्कि बनाई जा रही है। अच्छा सर, सबसे क्या नाम सर आपका? सर मोहम्मद एजाज मेरा नाम है। तो सर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि जैसे कि जगह जगह चर्चा हो रही है कि भाई जो सैलानी हमारे निर्मम हत्या की गई है, उनने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो एक शख्स मारा गया हुसैन जी, जो बचाने में सैलानियों को मारे गए, कई एक ऐसे हमने वहाँ पे गाइड देखे जिन्होंने लोगों को बचाया है, तो उनके कहीं सर जो वहाँ पे गार्ड थे वो तो एक तरह से कैंटीन चला रहे थे, जैसे मैंने भी देखा। और उसके बाद जिस दिन ये हत्या, वो दिन मोदी जी सऊदी में थे, वहाँ की इनको इतनी ये तो रहते चाहिए कि वहाँ फौज लगानी चाहिए, वहाँ पे उनकी कोई फौज ही नहीं है, जबकि इनकी कश्मीर के अंदर फौज होती है। जिस टाइम हत्या हुआ वहाँ पे तो कोई फौज नहीं थी, सिर्फ एक ही फौजी था वहाँ पे, जो बेचारा शहीद हो गया, और वही मुसलमान था। अच्छा, जगह जगह हमने ये चीजें, मोर्चा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है कि जो निर्मम हत्या हुई है, लेकिन वो एक शख्स जिसके साथ जुबानी अभी तक नाम जाहिर नहीं हो रहा है,